सो है एवरीवन, आज का जो हमारा लेक्चर है वो होने वाला है लेबर लॉज इन इंडिया। अभी न्यू लेबर कोड्स आ गए हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। सो जो लेबर लॉ है हमारे इंडिया में, जो लेबर लॉ है इंडिया में अंडरगो ना सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन, टाइम टू टाइम इनमें ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है जब से ये फोर्स में आए हैं, ठीक है। सो विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लेबर कोड, अब ऑन 21st ऑफ नवंबर को न्यू लेबर कोड आ गए हैं, ठीक है। एंड द गवर्नमेंट हैज़ कंसोलिडेटेड मल्टीपल एग्जिस्टिंग लेबर लॉज। तो यहाँ पे 4 की लेबर कोड लाए गए हैं, ठीक है। हमारे पास 4 की लेबर कोड हैं, 4 की लेबर कोड हैं, ठीक है। इनमें हमारे प्री एग्जिस्टिंग टोटल 29 लेबर कोड अमलगमेट कर दिए गए हैं, ठीक है। अब पर्पस क्या है? पर्पस हमारा वही है कि रिफॉर्म मेनली हमें लेके आना है, क्रिएट अ मोर एम्प्लॉयर फ्रेंडली एंड वर्कर सेंट्रिक लेबर लॉ रिजाइम हमें क्रिएट करना है, जो इंश्योर करें ट्रांसपेरेंसी, जो इंश्योर करें अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। वेट, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो ये हमें अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सो हम यहाँ ये एक्सप्लोर करेंगे कि व्हाट दी न्यू लेबर कोड्स इन इंडिया आर, की प्रोविजंस क्या हैं एंड हाउ द इम्पैक्ट एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एवरीबडी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा वहाँ डेफिनेटली एम्प्लॉयर भी होगा, एम्प्लॉयर भी होगा एंड एम्प्लॉय भी होगा, ठीक है। विदाउट एम्प्लॉयर एंड विदाउट एम्प्लॉय तो आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन वर्क ही नहीं कर सकता। सो जो न्यू लेबर कोड है हमारे इंडिया के, वो सेट ऑफ लॉ जो इनेक्ट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं एंड यूनिफाई करते हैं कंट्री के जो प्री एग्जिस्टिंग कॉम्प्लेक्स कोड्स थे उनको, ठीक है। ये हमें याद रखना है। प्रीवियसली 14 सेंट्रल लेबर लॉज थे, है ना, एंड नंबरल बहुत सारे अदर स्टेट लेबर लॉज थे। अब इन सभी को जो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट करते थे, है ना, चैलेंजेस क्रिएट करते थे, है ना, लेकिन अब ये जो न्यू लेबर कोड लाए गए हैं इसमें मर्ज कर दिया गया है मल्टीपल लॉ अंडर 4 कोड्स, ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है, जो कि हमारे कौन कौन से हैं। कोड ऑन वेज 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, है ना, एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन 2020। एवरीवन इन एब्रीविएशन मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। आप SHW बस इतना याद रख लें। कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, आपको सेफ्टी का याद रखना है, आपको हेल्थ का प्रॉपर्ली याद रखना है, वर्किंग कंडीशन वहाँ पे क्या है, क्या जेंडर वहाँ पे इनइक्वलिटीज़ हैं या नहीं है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा नहीं, वर्किंग कंडीशन क्या है, इसमें अब आपको मैं बताती हूँ। और एवरीवन अब आपको थोड़ा इन कोड्स से आपको एसोसिएट करने हैं आपकी पॉलिटी को, आपके SDGs को, आपके इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है उन सबको, तो आप इनको अच्छे से डेप्थ में समझ पाएंगे। सो फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट है, DPSP इंपॉर्टेंट है, SDG जो मैंने आपको पढ़ा है टोटल कितने हैं, देयर आर 17 SDGs, ठीक है। फंडामेंटल राइट कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं? फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट हैं हमारे कौन कौन से? एक तो आर्टिकल 21 इंपॉर्टेंट, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14, राइट टू फ्रीडम 19, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेकिन राइट टू लाइफ, है ना, राइट टू प्रिवेसी, ये सबसे ज़्यादा राइट टू लाइफ इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज़ वाई 21 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एवरीवन की प्रोविजंस क्या क्या हो सकते हैं? की प्रोविजंस याद रखना है। यूनिफॉर्म डेफिनेशन ऑफ वेजेस रहेगा कोड ऑन वेजेस 2019 में। मिनिमम वेज तो आपको रखना ही है, वो भी सभी के लिए, याद रखना, इंक्लूडेड ऑल, ठीक है, ये याद रखना है आपको। टाइमली आपको पेमेंट करना है, जो भी आपका वेज है इक्वल पे देना है, इक्वल वर्क। अब यहाँ पे आपको याद आ रहा